आलिया है हमारे साथ कॉलर, सवाल कीजिए आलिया। जी जी आलिया, क्या पूछना चाह रही हैं आप डॉक्टर साहब से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी डॉक्टर, एक तो पहले कहना ये कि डॉक्टर साहब बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत अच्छी लग रही है इनकी आवाज सुन के। और दूसरा ये है कि मैं बचपन से मेरा जो है ना एक मसला है, उसके लिए मैं बचपन में बेटनोवेट बड़ी यूज की है। मेरी ना स्किन नहीं ठीक हो रही किसी भी तौर पे, ना उस पर दाने हो जाते हैं, ब्लश हो जाता है। तो जो ऐसी बीमारी है जो बचपन से है और उसके लिए हम स्टीरॉयड डॉक्टर हमें कभी देते रहे हैं, वो हम यूज कर बैठे हैं, तो अब हम क्या करें? नहीं, आपकी स्किन का बेसिकली इश्यू क्या है? दाने निकलते हैं स्किन पे? दाने बहुत निकलते हैं जी, मतलब मेरे दाने बहुत ज्यादा चेहरे पे भर जाते हैं और उससे मेरा चेहरा रेड हो जाता है बहुत ज्यादा। और मुझे तकलीफ है उसकी बड़ी ज्यादा कि मेरे चेहरे पे ऐसे लगता है खिंचाव हो जाता है उन दानों। डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? थोड़े दिन के लिए आराम आता है, फिर खराब हो जाती है अगर कहीं से ट्रीटमेंट करवाती हूँ तो। जी ये तो एक थैंक यू सो मच जी। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया। एक कॉमन प्रॉब्लम है और मैं ये समझता हूँ कि हमारे ये जो कुछ नॉन क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सो कॉल्ड बेटनोवेट उन्होंने कहा और कि वो या इस्तेमाल बहुत सारे जिस तरह पार्लर्स में बेटनोवेट का इस्तेमाल, अल्लाह माफ़ करे, हर चीज़ के डॉक्टर बाद साहब रंग गोरा हो जाता है उससे? जो स्टीरॉयड है ना, ओहो हो, मीडियम पोटेंसी स्टीरॉयड है ये। नॉर्मल आप सबको मैं बार बार समझाता हूँ, बेटनोवेट, डर्मोवेट, कैनाकॉम और इस तरह की बहुत सारी स्टीरॉयड क्रीमें हैं, तो ये ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल के लिए चेहरे पे नहीं बनी। ये दानों के तो लिए भी नहीं इस्तेमाल ये करनी? दानों के लिए कतई तौर पे, देखिए कुछ लोग दवाई के तौर पे कर रहे हैं ना। दवाई के तौर पे एक्नी का ट्रीटमेंट बेटनोवेट या स्टीरॉयड तो है नहीं। ओके। लेकिन वो आपको अपनी पार्लर वाली बाजी ने कहा कि बेटनोवेट ला ले ठीक हो जाएंगी, तो उसका ये नुकसान होता है कि वक्ती तौर पे स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है और दाने भी वो गायब हो जाते हैं। लेकिन इनफैक्ट ये होता है कि उसका जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है, एक तो सबसे पहले स्किन पतली हो जाती है, फिर उसके बाद स्किन में जो खून की नालियाँ हैं, पूरे जिस्म में सबसे बड़ा खून की नालियों का नेटवर्क स्किन में है। अच्छा। तो जब स्किन पतली होती है तो खून की नालियाँ ज़्यादा नज़र आती हैं और फिर उसके बाद ये होता है कि वो डायलेट हो जाती हैं परमानेंट। और वो अगर आप देखें कि हर ज़रा गौर से देखेंगे तो वो वेन्स की सूरत में चेहरे पे बहुत बड़ा एक नेटवर्क नज़र आता है। और उसके अलावा उनका एक सबसे बड़ा एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो खून की नालियाँ हैं ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोल के लिए भी होती हैं कि सर्दियों में कुछ और, सर्दियों में सिकुड़ जाती हैं और गर्मियों में ज़रा डायलेट हो जाती हैं।